शब्द हमारा तू शब्द के सुन मत जाहो सराख, जो चाहो निज तत्व के तो शब्द ही लेहु पराख। यहाँ साहेब कहते हैं कि अगर निज तत्व को जानना चाहते हो तो अपने को परख करो। निज के मतलब अपना होता है। अपने आत्मा को परख करो, अपना कल्याण करो। साहेब कहते हैं कि हमारा जो है निर्णय वचन से, सत्य वचन से हम अपने आप के बोध होता है, और दूसरे के असत्य बात के सरक मत जाना। शब्द के ये शब्द जो है आदि अंत है। शब्द हमारा तू शब्द के सुन मत जाहो सरक, जो चाहो नित्य के तो शब्द हो परक। शब्द से आदमी पतन होता है और शब्द से मनुष्य जो है कल्याण होता है। शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छुड़ाया राज, जिन जिन शब्द विवेक किया तिनको स्वर्गे काज। शब्द जो है विचार करने की विषय है, समझने के विषय है। शब्द से मनुष्य जो है अपना कल्याण मार्ग में जाता है। शब्द से जो है अपने पतन के तरफ जाता है। यहाँ पर जो है साहेब जो है पतन के मार्ग भी बताते हैं और कल्याण के भी मार्ग बताते हैं। पतन के मार्ग में जो है काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, अहंकार है। ये पतन के मार्ग है। काम बहुत बड़ा मनुष्य के शत्रु है, और काम के विषय में जो है एक कहानी सुनाते हैं, और कहानी जो है महान ऋषि पराशर जी के है। पराशर बाबा जो है अपना तपस्या करके जंगल से आ रहे थे। रास्ता में एक नदी मिलती है। वो नदी के किनारे जो है एक मलाह के लड़की सत्यवती जो है, उसके पिता खा रहे थे, तो सत्यवती ऋषि के देख करके डर जाती है। पिताजी से कहती है कि हे पिताजी, आप खाना खा रहे हो। ऋषि जो है घाट पर आ गए, नौका में कोई ना है। आए ऋषि जो है बहुत जल्दी श्राप देते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। तो आज जो है अगर आपके आज्ञा होके तो हमें ऋषि के पार कर दे। केवट कहता है कि जा बेटी पार कर दो ऋषि के। ये ऋषि के ले करके अपना चल दिए पार करने के लिए। नौका में बैठाई और ऋषि के घाट पर जा करके नौका में बैठ करके ऋषि के पार करने के लिए चल दी। बड़ी नदी थी, बीच में जब पहुंची तो ये जो ऋषि थे ये अपने आपा खो दिए। इनके अंदर काम की भाव जग गया, कामना जग गया। और कामना जब मनुष्य के अंदर जगता है तो वो विवेक और विचार के उसकी बत्ती बुझ जाती है। वो अंधा हो जाता है। जैसे साढ़, नींबो और शराबी, ये तीनों अंधे होते हैं। नींबो के निचोड़ देने के बाद कुछ ना बचता है, या साढ़ जो है उसके कबो भरोसा ना है कि कब मार देगा। उसी तरह से जो है कामी होता है। ये अपने मतलब और स्वार्थ के लिए सारे हद पार कर देगा। उसके बाद से उसने जब छेड़खानी किए तो सत्यवती कहती है कि हमारे पिताजी घाट पर देख रहे हैं। उसने एक कुहासा जो है बना दिए। कुहासा में दोनों साइड के आदमी नहीं देख सकते। और उन्होंने जो है अपना जो है
समस्या के हल करते हैं। और सत्यवती पूछती है कि इसके पिता कौन होगा। कहे कि उस पार में जो है हमारा आश्रम है और इसके पैदा होगा तो हमारे आश्रम पर ले आके छोड़ देना। वही सत्यवती, वही धीवरी पुत्र जो है वेद व्यास बने, जो वेद के या शास्त्र के और उपनिषद के, संसार के जो है सारे ग्रंथ के प्रखंड विद्वान हुए और गुरुकुल चलाते थे। उसी व्यास गद्दी पर बैठ करके आप पंडित दावा ठोकते हैं कि हम बड़े हैं और दूसरा छोटा है। वही व्यास गद्दी पर बैठ के ये जो है विडंबना के देखें। तो वही जो है वेद व्यास के जन्म होता है। अब वेद व्यास जो है प्रखंड विद्वान होते हैं और वेद शास्त्र के रचना करते हैं और संसार में प्रचार करते हैं और गुरुकुल भी चलाते थे। उन्हीं के लड़का सुखदेव जी हुए जो भागवत के उपदेश दिए। तो इसलिए जो है ये जो है काम जो है जब ऋषि महर्षियों के पतन कर दिया तो साधारण को क्या करेगा। इसलिए काम के आग कभी बुझता ना है। इसलिए इसको जो है जितने त्याग करे, आसक्ति से दूर रहे, उतने अच्छा होगा। और नहीं तो मरना है, पतन है, लोक परलोक खराब होना है। दूसरे नंबर पर क्रोध आता है। क्रोध बहुत बड़ा शत्रु है। क्रोध में जो है एक जो है नर नारी बहुत सुखी से रह रहे थे। वो सबके प्रेम और सुखी देख करके और उसके एक जो है उसी के मित्र जो है परेशान हो गया कि ये दोनों सुखी क्यों है। उसने जो है दोनों के बीच में जो है शंका संदेह कर दिया कि तुम्हारा औरत ऐसा है, औरत से बता दिया कि तुम्हारा आदमी ऐसा है। दोनों एक खाट के दो खाट कर दिया, दोनों के तोड़ दिया, अलग कर दिया। और इतने जो है दोनों के जो है एक दूसरे के प्रति वो जान के दुश्मन बन गए। फिर वो आपस में जो है बाजा बजना शुरू हो गया, लड़ाई दंगा शुरू हो गया। संजोग बस औरत जो है और खुद औरत भी ना संभल पा रही थी और ना आदमी संभल पा रहा था। और वो जो है छलिया के छल को ये दोनों ना समझे। आखिरी में कुछ औरत बोली, कुछ आदमी बोला, दोनों आपस में लड़ पड़े। मार करके आदमी जो है बाहर चला गया। उसके तीन जो है छोटे छोटे बच्चे थे और तीनों लड़की थी। औरत के गुस्सा आ गया, उसने जो है कपड़ा शरीर में लपेटी और सब बच्चों के उसी में लपेट करके किरासन तेल डाल करके आग लगा के जल गई। जलने के बाद से जो है किसी ने जाके पुलिस को बता दिया। पुलिस पकड़ के ले गई और उस आदमी के जो है जीवन करबास हो गया। अब परिवार के नाश हो गया और परिवार में अशांति फैल गई और वो आदमी भी जो है आत्महत्या कर लिया। इसलिए जो है ये गुस्सा जो है मनुष्य के पतन के कारण है। ये गुस्सा से बचना चाहिए। गुस्सा जो करता है वो गुस्सा के पीछे उसकी अज्ञानता होता है। जो होशियार होता है, बुद्धिमान होता है, वो सहन करता है, निभाता है, निभाने से निभाता है। इसलिए जो है
संबंध बनाना बड़ा भारी बात ना होता है, संबंध को निभाना बहुत बड़ा बात होता है। दोस्ती करो लेकिन निभाओ, दोस्त में छल मत करो, क्योंकि जो है संगत अगर गलत होगा तो धोखा खाना है, संगत अच्छा होगा तो सुखमय जीवन बीतेगा। इसलिए जो है ये जो है क्रोध के महिमा है, इससे कोई अपरिचित ना है। सब जानते हैं कि क्रोध अच्छा ना है, लेकिन मानते ना है, क्रोध करते हैं। दूसरा जो है लोभ होता है, ये लोभ तीसरे नंबर के शत्रु होता है। दो मित्र कमाने जाते हैं और दोनों पैसा ज्यादा कमा करके और जब आ रहे थे तो एक मित्र के मन के अंदर संदेह हो गया कि अगर हम अपने मित्र को जान से मार देंगे तो ये सारा दौलत हमारा हो जाएगा। उसने जो है खाना में जहर मिला के अपने मित्र को खिला दिया, जहर मर गया, मित्र मर गया, सारा दौलत लेके घर आ गया। उसके शादी हो गई, उसके एक बच्चा हुआ। अब बच्चा इतना बीमार हुआ कि वो बीमारी से जो है उसके जितने दौलत बाहर से कमा करके ले आया था और बेईमानी करके लिया था, वो सब उस लड़के के बीमारी में लग गया। जब बीमारी में लग गया तो उसके जो है अपना भी जो घर द्वार था बहुत सब कुछ लगा दिया, बीमारी तभी ठीक ना हुई। एक दिन अपने पुत्र से पूछता है कि बेटा ये बताओ कि तुम्हारी बीमारी ठीक क्यों ना होती है। कहे कि हमारा बीमारी कैसे ठीक होगा, हम तुम्हारा मित्र थे, हम दोनों परदेश से कमा कर आ रहे थे, तुमने हमको जहर दे के धोखे से मार दिया, तो वो पैसे के ठिकाना लगाना हमारा भी तो काम है। और उसी समय जो है वो लड़का मर जाता है। तो संसार में अगर किसी के धोखा दे करके लोगे, छीन करके लोगे, मार पीट के लोगे, तो वो तुमके भरना पड़ेगा। जैसा दौलत आती है वैसे जाती है, किसी के बेवत ना है कि इसे रोक ले। इसलिए ईमानदारी से, परिश्रम से कमा करके और अपना जीविका चलाओ। ईमानदारी के कमाई में सुख होता है, बेईमानी के कमाई में दुख होता है। इसलिए विचार करने की जरूरत है, अपना कल्याण करने की जरूरत है। इसी में मानव जाति के हित है। उसके बाद से जो है तीसरे नंबर पर मद आता है। मद अभिमान को कहते हैं, घमंड को कहते हैं। भीम बहुत बलशाली थे और भीम के अंदर अहंकार था अपने बल के। उन्होंने जो है आ रहे थे तो रास्ता में हनुमान जी देखे कि भीम तो अहंकार से चूर है, आज इसके अहंकार के हमको तोड़ना है। एक बुढ़ा बंदर बन करके रास्ते पर बैठ गए और पूंछ जो है फैला दिए चारों ओर। भीम कहे कि बंदर तू हट जाना तो तेरा पूंछ पकड़ के हम फेंक देंगे। वो कहे कि भाई हम तो बूढ़ा हो गए हैं, हमारा शरीर हमसे चल ना रहा है, पूंछ कैसे उठावे, पूंछ बड़ा भारी हो गया है, तो हमारा पूंछ उठा करके आ साइड में रख करके चले जाओ। भीम कहे कि नहीं, पूंछ हटाओ ना तो हम उठा के फेंकेंगे। जब भीम जो है पूंछ उठाना शुरू किया तो भीम से पूंछ उठाता ना है। जब ना पूंछ उठा तब भीम के अहंकार टूटता है, उनके जुखाम ढीला हो गया। फिर हाथ जोड़ के पूछे कि भाई आप कौन हो, आप अपना परिचय दो, आप जो है साधारण ना हो, आप जो है महान कुछ हो, कोई हो। कहे कि हम तुम्हारा भाई है, तुम भी पवन पुत्र हो, हम भी पवन पुत्र हैं। हम पवन पुत्र हनुमान है
और तू पवन पुत्र भीम हो, कहे कि भैया हमारा जो है हमसे बड़ा भूल हो गया, हम तुम्हारे के कहते थे कि उठा के फेंक देंगे, हमारी अहंकार हमारे काबू में ना था, इसलिए संसार में किसी के छोटा मत समझ लेना। अगर किसी के छोटा समझोगे तो तुम्हारा विनाश के दिन शुरू हो जाएंगे, उल्टी गिनती शुरू हो जाएंगे। इसलिए किसी के संगे मजाक मत करना, किसी के परिहास मत करना, किसी के छोटा मत समझना, किसी पर अत्याचार मत करना। ये भगवान भी सहन ना करता है। इसलिए समझने की कोशिश करो, विचार करने की कोशिश करो और अपना कल्याण करो, इसी में सबके हित है। मद के बाद लोभ आता है। काम, क्रोध, मद और लोभ। लोभ के जो है महिमा बड़ा विचित्र है। लोभ जो है बहुत बड़ा शत्रु है। आज जो है सीता के रूप के देख करके रावण जो है लंका में गया था धनुष उठाने के लिए। धनुष ना टूटता है, लेकिन उसके जो है सीता के पाने के जो लोभ था वो प्रबल था। संजोग ऐसा बनता है कि राम के वनवास होता है और सीता जो है एक हिरण के देख करके मोह जाती है और राम भगवान से कहती है कि ये हिरण के हम के लिए आओ। भगवान जो है मने करते हैं, समझाते हैं, नहीं मानती है। औरत जो है जिद्दी होती है, उसको आदमी मरे जिए इससे मतलब ना है, संकट दुख के पहाड़ टूट जाए इससे मतलब ना है, उसके अपने जिद से मतलब है। अब वो हिरण के पीछे भगवान जाते हैं तो वो जो है रावण जो है एक तपस्वी के भेष धरता है, साधु के भेष धरता है और साधु के भेष पकड़ करके और माता सीता के हरण कर लेता है। कहते हैं कि भगवान जो है तीनों लोक के स्वामी थे और तीनों लोक के सब कुछ जानते थे। वो हिरण के ना जाने कि मारीच जो है हिरण बना हुआ है, वो रावण को ना जाने कि हम अगर उधर जाएंगे तो इधर सीता के हरण हो जाएगा। हमारे पीछे जो है मारीच हिरण बना है और रावण जो है तपस्वी बन के सीता के हरण कर लेगा। वो भगवान नहीं जानते थे। ये चीज के समझने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। संसार के सारे भगवान भी धोखा खाए हैं, वो नहीं जानते थे कि यहां धोखा होगा। अगर राम जानते तो हनुमान के और बंदर के, सुग्रीव के, सारे के जो है संसार में सीता के खोजने के लिए ना भेजते, क्योंकि जटायु ने बता दिया था कि लंका नरेश जो है सीता के हरण करके ले गया है। अब भगवान राम जो है रावण से सीता के स्वयंवर में मिल चुके थे और रावण ऐसा कोई नहीं था कि उसको दुनिया ना जानता था। बहुत शक्तिशाली और बहुत बलवान और बहुत विद्वान था। तो इसलिए जो है अहंकार, यहाँ लोभ के पीछे जो है रावण जैसे शक्तिशाली महाराजा के विनाश हो गया, जिसके 1 लाख पुत्र थे या 1.25 लाख नाती थे, कोई दिया बारने वाला ना बचा। इसलिए अपने पद प्रतिष्ठा और धन बल विद्या के अहंकार में पागल मत हो जाना। ये कब जो है हमारे ही कर्म से विनाश हो जाएगा और हमारे ही कर्म से इसके सुरक्षा हो जाएगा। इस पर विचार करके कुछ करना। ये लोभ के महिमा है, इसलिए सावधान होकर लोभ के चक्कर में ना पड़ना, घोर पतन हो जाएगा। तीसरे नंबर पर जो है अहंकार है। एक समय रावण जो है स्वर्ग के जीत लिया और सोचा कि हमारे जैसे बलवान इस दुनिया में कोई ना है। संजोग ऐसा होता है कि वो जो है अपने
बल विद्या के जोड़ से भ्रमण कर रहा था, संयोग बस बाली मिल जाता है। बाली और रावण के संग्राम छिड़ जाता है और घोर युद्ध होता है। लास्ट में बाली ने जो है सुग्रीव के बंदी बना लेता है और 6 महीना जो है अपना गुलाम बना करके पंपापुर में रखता है। किसको? महान प्रतापी राजा लंका रावण के, जो स्वर्ग के जीतने इंद्र को जीत लिया था। तो एक से बढ़ के एक है, वीरों से धरती खाली नहीं। इसलिए विचार करना, अहंकार मत करना। जो ही अहंकार किया है उसके पतन हो गया है। इसलिए अहंकार जो है ये बहुत बड़ा शत्रु है, इसे बचना है। ये आसुरी संपदा के ताकत है। ये जो है यही कारण है कि दुनिया जो है काम क्रोध मद लोभ अहंकार में पागल होकर के अस्वार्थ मतलब में अटका भटका मरता है। इसलिए जो है इसका राजा मोह है। ये मोह के ये 5 सेनापति है। अब माया जो है ये मोह की माँ है। अब मन जो है बाप है। तो ये मन और माया ये दोनों जो है मन ही के काल निरंजन कहते हैं। अब माया के इच्छा के जो है महामाया कहते हैं। और उसी के जो है ये सब आसुरी संपदा के सेना है। इसलिए इस सेना के समझो, विचार करो और खुद को बचो और दूसरे के बचाओ। इसी में सबके हित है। ये संसार में ये पतन के मार्ग है। इस पतन मार्ग से बचने के लिए सतगुण की जरूरत होती है। सत्य है, धर्म है, न्याय है, दया है, अहिंसा है। ये सतगुण के जो है भक्ति है, ज्ञान है, विचार है, विवेक है। ये सब जो है सतगुण के सेनापति है। राजा विवेक है। और चेतन आत्मा के मनोवृत्ति 2 भाग में बढ़ती है। जो गलत मार्ग में ले जाती है वो पतन के मार्ग में ले जाती है। जो अच्छे मार्ग में ले जाते हैं उसे सतवृत्ति कहते हैं। ये दुर्वृत्ति कहते हैं। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सुन समझे विचार करें।